वृषभ सेन की शरण में बैठे थे भरतेश। समाचार आया तभी मुक्त हुए वृषभेश। ऋषभ देव मुक्ति गए, भरत शोक संताप्त। वृषभ सेन समझा रहे, नहीं शोक उपयुक्त। तुमसे ज्ञानी जीव को अच्छा लगे न शोक। तुम स्वभाव से ही सहज, तुम हो सहज अशोक। भरत तुम सभी जानते हो, भरत तुम सम्यक ज्ञानी हो। मोक्ष में जाने वालों का इस तरह शोक नहीं करते। संभालो होश ज्ञानी जन तो इस तरह होश नहीं खोते। और मूर्छित हो करके वे कभी बेहोश नहीं होते। हो गया अरे कौन सा गजब, अरे यह तो होना ही था। अरे उनका होना है मोक्ष, यह हम सभी जानते थे। अरे तुमने दुनिया देखी और तुम सम्यक दृष्टि हो, और तुम चरम शरीरी हो, मोक्ष में जाने वाले हो। आज क्यों विह्वल होते हो, आज तुम धीरज मत खो। आज तक धीरज खोया नहीं, आज क्यों धीरज खोते हो। तुम्हें तो स्वयं समझना है और सबको समझाना है। भरत तुम शांत रहो भाई, और धीरज रख कर सोचो। अरे अब समय तुम्हारा भी सहज ही आया, समझो बंधु समय पर दीक्षा लेने की बात तुम भी सोचो अविलंब। प्रभु श्री ऋषभ देव तो गए, प्रेरणा लोगे अब किससे। तुम्हें तो स्वयं सोचना है, स्वयं सब निर्णय करना है। तुम तो समझदार हो स्वयं, अधिक क्या तुमसे कह सकता। समय जाता है तेजी से, नहीं वह रोके से रुकता। और इस मानव जीवन का अरे अधिकांश भाग तो गया। क्षणिक इस मानव जीवन का केवल अंश मात्र रह गया।
सत्य यह बात भरत के अंतर में चुभ गई। वृषभ सेन की बात भरत के अंतर में लग गई। लगे सोचने भरत मुझे आत्म अपनाना है। छोड़ जगत के कार्य मुझे अंतर में जाना है। वृषभ सेन की समझाहट से भरत हुए गंभीर, और रात भर रहे सोचते भवसागर के तीर। जाना है अति शीघ्र मिटाना है इस भव की पीर। चिंतन में चढ़ गए भरत जी धीर वीर गंभीर। सूर्योदय के होते ही सबको बुलवाया है। दीक्षा लेने के भाव हुए सबको बतलाया है। अर्क कीर्ति को आदिराज को सब समझाया है। अर्क कीर्ति को राज तिलक कर पास बुलाया है। आदिराज को अरे सुनो युवराज बनाया है। और सभी को यथा योग्य सब काम बताया है। सबको कर संतुष्ट भरत जी स्वयं साधु हो गए। अंतर में ही मग्न भरत जी अपने में रम गए। मुनि होने के बाद भुजबली खड़े खड़े ही रहे। शुद्धोपयोग में गए किंतु दो घड़ी नहीं रुक सके। बन न सके सर्वाज्ञ ध्यान में 12 माह लगे। 12 माह के बाद ही वे केवल ज्ञानी बन सके। जिनेश्वर ऋषभ देव को सहस्र वर्ष थे लगे। केवल ज्ञानी होने में यह सभी जानते हैं। किंतु प्रभु भरतेश्वर तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञानी हुए। जगत जन उन्हें देखते रहे। के वे पिंड भरत जब जिस कारज में लगे। सफल सदा ही रहे कहीं भी असफल वे ना रहे। उन्हें बड़ी से बड़ी समस्या विचलित ना कर सकी। शांत भाव से धीरज से वे सभी निबटती रही। आत्म के अनुभवी जन्म से जब तक घर में रहे। भरपूर अपरिमित भोगों के भी बीच अलिप्त रहे। सबके होकर नहीं किसी के वे अपने में रहे।
अविरत सम्यक दृष्टि नाम के गुण था नक में रहे। भरत जी सदा टॉप पर रहे, सभी कामों में आगे रहे, भोग में भी वे आगे रहे, योग में भी वे आगे रहे। सदा जो रहे कर्म में शूर, धर्म में भी वे रहते शूर। भरत जी उनमें से ही थे, सभी कामों में थे भरपूर। अरे जिनके होते हैं सूक्ष्म अरे रे योग और उपयोग, सहज ही होता है एकाग्र होने की क्षमता का संयोग। सफल होते हैं वे सर्वत्र, कहीं भी असफल ना होवे। निशाना हो अचूक ही सदा, कहीं भी क्यों न लगावे वे। अरे स्थिर थे उनके योग और अत्यंत सूक्ष्म उपयोग। भरत थे घर में ही योगी और था उपयोगी उपयोग। अरे दोनों ही वश में रहे, उनके योग और उपयोग। अधिक क्या कहे बताओ उन्हें, मिला था यह अद्भुत संयोग। अतः वे दुनियादारी में सदा ही अव्वल आते रहे। आत्मा में भी जब वे जमे, तब वे जमे रमे ही रहे। अरे दुनिया तो करती रही राग, वे पूर्ण राग त्यागी। अरे वे बन करके भगवान बने सर्वज्ञ वीतरागी। अरे अंतर द्वंद्वों के बीच अभी तक उलझे थे भरतेश, किंतु अब सब द्वंद्वों से पार हो गए हैं जिनवर भरतेश। अरे रे दिव्य ध्वनि द्वारा सदा होता उनका उपदेश। सहज ही समझाते सब बात, नहीं देते कोई आदेश। अरे भगवान भरत ने कही एक आत्म अनुभव की बात, बताई सारी दुनिया
कुछ ना करे, सभी अपने अपने करता, सभी अपने को ही भोगे। सभी है न्यारे न्यारे द्रव्य, किसी का ना है कोई भाई, सभी है अपने में परिपूर्ण, किसी में नहीं कमी कोई। अरे रे पर द्रव्यों से लेन देन की बात गुलामी है, अरे रे सभी द्रव्य स्वाधीन, स्वयं के ही सब स्वामी है। अरे है यह निश्चय की बात, न इसमें कुछ भी संशय है। यही है परम सत्य परमार्थ, भरत जी ने बतलाई है। अरे रे यही एक भूतार्थ और सब अभूतार्थ जानो, कथन जो कुछ भी आता हो, सभी व्यवहार कथन मानो। किंतु वह तो अखंड ही है। देह में रहे देह से भिन्न, अरे यह अरस अरूप अगंध। अरे भगवान आत्मा का नहीं पर से कुछ भी संबंध। यद्यपि इसमें उपजे राग, किंतु यह राग रूप है नहीं। अरे यह ज्ञानानंद स्वभाव, किंतु गुण भेद रूप है नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय आत्मा है, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय आत्मा है। पर्यायों से पार ज्ञान आनंद स्वभावी है, परम पारणमिक भाव स्वयं चैतन्य स्वभावी है। उसमें ही अपनापन निश्चय सम्यक दर्शन है। निज रूप जानना ज्ञान आत्मा का अभिनंदन है। अरे उसी में जमना रमना और समा जाना, लीन और तल्लीन यही है ध्यान आत्मा का। स्वयं को ही सहज भाव से बिन तनाव के नित्य निरंतर ही निर्विकल्प हो सहज जानते रहना अनुभव है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही समाधि है। यही है शुद्धोपयोग, यह अंतर्मुख वृत्ति। यही है संसार जाल से पूरी निर्वृत्ति। यही है निश्चय मुक्ति मार्ग, यह निश्चय मुक्ति है।
इसे छोड़कर इस जग में ना कोई मुक्ति है। सहज भाव से ही होते हैं ज्ञान ध्यान श्रद्धान। रेत नाव का काम नहीं है और ना कुलता। शांत भाव ही परम धर्म है, शांत भाव जीवन। शांत चित्त को सभी एक से जीवन और मरण। जीवन ही समता है, करने धरने के विकल्प ही बड़ी विषमता है। जो कुछ होता शांत भाव से हमें जानना है। जानन देखन हारा हूँ बस यही मानना है। कुछ भी करना नहीं, बोलना और सोचना नहीं। निर्विकल्प हो शांत भाव से सहज जानना सही। अगर दो घड़ी शांत भाव से ऐसे ही रह सके, होगा केवल ज्ञान सुनिश्चित सहज जानते रहें। जानते रहना है, कुछ और नहीं करना। अपने में ही जमना रमना, कुछ और नहीं करना। कुछ विकल्प ना करना है, बस निर्विकल्प रहना। इतना ही मुक्ति मार्ग है और मुक्ति भी इतनी। जिनेश्वर ने जग को मुक्ति मग बतलाया। बस लगातार अंतर मुहूर्त तक अंतर में रहना। यदि लगातार अंतर मुहूर्त तक अंतर में न रहे, तो केवल ज्ञान नहीं होगा, चाहे जो कुछ कर लो। और अकर्ता भाव बिना आत्म अनुभव करना संभव होता नहीं। भरत जिनवर का यह कहना। जो कुछ होना सब नक्की वह बदल नहीं सकता। ऐसा माने बिना अकर्ता भाव नहीं होता। तथा केवली होने से अरहंत हो गए हैं। परम वीतरागी जिनेंद्र सर्वज्ञ हो गए हैं। हित उपदेशक भरत राज भगवंत हो गए हैं। अनंत चतुष्टय के धारक जयवंत हो गए हैं। अरे अघाती कर्म भरत के
नष्ट हो गए हैं। इस कारण भरतेश सिद्ध भगवंत हो गए हैं। अरे अनंतानंत परम सुख का वेगापुर, और अनंतानंत काल तक भोगेंगे भरपूर। मुक्ति गए भरतेश उन्हें हम वंदन करते हैं। उनके गृहस्थ जीवन का हम अभिनंदन करते हैं। वे विवेक के धनी उन्हीं के मग पर चलते हैं। वे रहे निरंतर शांत उन्हें अभिवादन करते हैं। अरे वे जब तक घर में रहे, मानो रहे ना रहे एक, निरंतर आत्म में ही रहे, उसे ना भूले वे क्षण एक। सभी के प्रति अपने कर्तव्य निभाते रहे निरंतर वे, किंतु अपने को भूले नहीं, स्वयं में डूबे रहे सदैव। स्वयं में डूबे रहे सदैव, इसी से थे एकदम तैयार। उन्होंने दीक्षा ली तत्काल, एक अंतर मुहूर्त में ही हो गया उनको केवल ज्ञान। उन्होंने सारा जग जाना, कहाँ तक महिमा उनकी करे, जगत ने उनको पहचाना। परम सुख भोगे अनंतानंत, अनंतानंत काल तक वे। अरे अपने में ही स्थिर रहे, अनंतानंत काल तक वे। अनंत दर्शन अनंत वीरज, अनंतानंत ज्ञानमय वे। भरत भगवंत हो गए सिद्ध, स्वयं में ही है सब कुछ वे। 566 छंदों का ग्रंथ यह, इसमें अंतर द्वंद्व भरत के अंतर का यह द्वंद्व ज्ञानियों का है। अंतर द्वंद्व भरत के जीवन की यह कथा सभी को प्रेरित करती है। आत्मा को भूलो मत कभी, बात यह सबसे कहती है। इस प्रकार पूरा हुआ भरत का अंतर द्वंद्व। सब द्वंद्वों से पार हुए सिद्ध भगवंत। उनका पावन चरित यह पढ़े सुने जो कोई, परम शांति को प्राप्त हो, दुविधा रहे न कोई। अरे चित्त की शांति ही है जीवन का सार। इसे प्राप्त कर जीव सब होते भव से पार।
27 जुलाई मोक्ष सप्तमी के दिना सोमवार सन 20 को यह पूरण